उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपको कभी न कभी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप कभी न कभी पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा लगा होगा कि इस शख्स से आप पहले भी मिल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। इस कैफियत को डेजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी जुबान में इस लफ्ज का मानी पहले से देखा हुआ है। अक्सर लोग डेजा वू का शिकार होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे इंसान हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन कमोबेश हर इंसान डेजा वू के तजर्बे से गुजरता है। लेकिन आज तक इस मजर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूजे कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। सवाल यह है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों हावी होती है, साइंस इस बारे में क्या कहती है और क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको इसी पुरस्कार कैफियत के बारे में बताएंगे, जिसकी तफसील जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर डेजा वू नामी इस हैरान कुन कैफियत के बारे में कुछ अनोखा जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आम लफ्जों में कहा जाए तो डेजा वू इस कायनात का एक अजीबो गरीब मजहर और सरबस्ता राज है। इस तजुर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूं लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाकया माजी में भी पेश आ चुका है। डेजा वू का तजुर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों को ज्यादा होता है, जो हमेशा निहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। बाज औकात 1 सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को याद नहीं आता कि इस वक्त जो वाकया पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजुर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को निहायत अजीबो गरीब सी एक कैफियत महसूस होती है कि इसके साथ कुछ बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद वाकया पेश आया है। इसके अलावा डेजा वू के ज्यादातर तजुर्बात बाद में भूल जाते हैं और दोबारा दिमाग पर जोर देने से भी याद नहीं आते कि पेश आने वाला वाकया कौन सा था और किस नौयत का था। आम हालात में हर इंसान डेजा वू के बारे में जाती तजुर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कोई खास हिस्सा नहीं डाल पाता। डेजा वू के बारे में बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिलॉसफर्स और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक डेजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम क्यास आराइयां महज मफरूजे ही रहेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इनमें सबसे कदीम मफरूजा हिंदू मजहब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली जिंदगी की कोई यादाश्त होती है। यकीनन आप सब जानते होंगे कि हिंदू मत में इंसान के कई जन्म माने जाते हैं, यानी एक इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रूप लेकर दुनिया में आता है। और हिंदू फिलॉसफी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और आवागौन का नजरिया सिर्फ और सिर्फ डेजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के नजरिए को खड़ा रखने में मदद देती है। हिंदू मत के मुताबिक एक इंसान कई जिंदगियां गुजार चुका होता है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है और कभी इंसान बनकर। हिंदू मत की तरफ से डेजा वू की ये तावील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका यादाश्त नहीं होती, लेकिन जिंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुतालिक दूसरा नजरिया यह भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है, और फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। प्यारे साथियों, इसके मुतालिक तीसरा नजरिया यह है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई न कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरें बनाते रहते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबे होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। जबकि डेजा वू के हवाले से चौथा नजरिया यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं और हमारी कुछ आदत, जिस्म के कुछ हिस्से या हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप से मुशाबे होता है। इसी दौरान हमारे अंदर अपने माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं, और जब हमारे साथ हकीकत में ऐसा कुछ होता है जो हमारे माँ बाप के साथ भी हो चुका हो, हमें वो इस तरह लगता है जैसे ही हम पहले भी कर चुके हैं। डेजा वू का पांचवा बड़ा नजरिया कहता है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं,
या इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। जब भी हमारे दिमाग की वो शरेआन दबती है तो हमें ऐसा ही महसूस होता है। बाबाए नफ्सियात फ्रायड के नजदीक डेजा वू की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे काबिल जिक्र वजह यह है कि आपने कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जुज़ियात आपके लाशऊर में महफूज हो जाती हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। उस ख्वाब के बाज़ अज्जा जब हकीकी जिंदगी में अचानक किसी शय या वाक़े या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस डेजा वू की द्योमालायत को तस्लीम नहीं करती। नाज़रीन गिरामी, शऊर का मुताला करने वाली साइंस के मुताबिक डेजा वू के बारे में अब तक जो आरा कायम की गई हैं, इन्हें समझने से पहले हमें यह बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में हार्मोन्स का एक निजाम है जो जिस्म को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मुतअद्दिद किस्म की रब्तूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हजम करने के लिए इंसुलिन नामी एक हार्मोन है जो कुदरती निजाम के तहत काम करता है, और जब जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है तो इंसुलिन खुदकार तरीके से इसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निजाम किसी वजह से खराब हो जाता है। ये खराबी कई तरह की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी हार्मोन की जरूरत न भी हो, तब भी ऐसा कोई हार्मोन हादसाती तौर पर पैदा होकर हमारे खून में शामिल हो जाए। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। जब हम किसी पुराने शनासा से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती और न ही पिछले जन्म की कोई बाज़गश्त होती है, बल्कि वो वाकया अपने पेश आने से सिर्फ एक लम्हा पहले अपने नजदीकी इम्कान की एक झलक दिखाता है। तो अगले लम्हे उस वाक़े में दाखिल होते ही हमें यूं लगता है कि ये तो हमारी यादाश्त में पहले से ही मौजूद था। लेकिन हकीकत यह है कि डेजा वू कुदरत का वो सरबस्ता राज है जिस राज की हकीकत तक पहुंचने में अभी हमें कुछ वक्त और लगेगा, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी। क्योंकि अभी तक तो न साइंस इस कैफियत की दुरुस्त तर्जुमानी कर सकी है, न ही किसी और इल्म ने अभी तक डेजा वू की हकीकत वाज़े की है। मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में डेजा वू की हकीकत हम इंसानों पर आश्कार हो जाए। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आप भी इस कैफियत से गुजर चुके हैं और आप हमारी तमाम बताई गई बातों से इत्तफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।